18,000 जो ओवरसीज़ हैं जो पुर्तगाल के अंदर हैं उन लोगों को निकाला जाएगा जिनका कोई प्रूफ और कोई डाटा नहीं है, और जो वो लोग हैं जो अभी तक जो सिर्फ यूरोपीय यूनियन का कानून आ गया कि भाई अब बस कि जितने भी इलीगल हैं उन लोगों को फिल फोर डिपोर्ट किया जाए। उन लोगों को केस फ़ौरन से पहले वाइंड अप करके, जैसे कि अल्बानिया के अंदर डिपोर्ट करना है, यूके भी डिपोर्ट करना है, फैमिली आ रही है, यहाँ कोई बच्चे आ रहे हैं 18 साल से छोटे, किस तरीके से आगे बाय एयर आए हैं, वर्क के ऊपर आए थे या वैसे विजिट पे आए थे, उनके लिए कानून। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। देखें, आज की इस न्यूज़ को आपका हर एक के साथ शेयर करना इतना ही ज़रूरी है जितना एक बंदे का खाने के साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये यूरोपीय यूनियन के बारे में मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप दोस्तों को बता रहा था अपनी वीडियोज़ के अंदर। बहुत से लोग थे जो कहते हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, ये है वो है, और अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आज 6 मई है। आज ही की अपडेट के अंदर ये न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन के हवाले से मैंने पहले आप लोगों को अलर्ट किया था। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके अजीज़ों कारब जो यूरोप के अंदर रहते हैं, जितने भी आपके गल्फ़ के अंदर रहते हैं, और जो दोस्त पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियाँ और लड़के हैं जो आने का सोच रहे हैं, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री था जो 2023 तक लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला मुल्क था, जिसने बहुत से लोगों को यूरोप के अंदर आने का मौका दिया। यही नहीं, यहाँ आकर पासपोर्ट तक दिए और लोग उन पासपोर्ट्स को लेकर दुनिया के दूसरे मुल्क के अंदर चले गए। ये 2023 तक की कहानी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट एक नई आती है, गवर्नमेंट आके एक नए कवानीन, नए रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर लागू करती है। उसके बाद ये होता है जी, यहाँ पर महंगाई आना स्टार्ट हो जाती है यूरोपीय यूनियन के अंदर। जैसे जैसे ये महंगाई यहाँ यूरोपीय यूनियन के अंदर आती है तो हालात तंग किए जाते हैं। आपको पता है, जब भी महंगाई आएगी, भूख आएगी, तो फिर अमीरों के पास पैसा तो होगा लेकिन गरीबों के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, और जितने भी कानून होंगे वो सारे गरीबों के ऊपर लागू किए जाएंगे। और यही होता आ रहा है। जितनी भी दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हर जगह के ऊपर यही सीन है। जहाँ भी आप देखेंगे कानून के अंदर गरीब पिसता हुआ देखेंगे, अमीर नहीं। तो यही चीज़ यहाँ यूरोप के अंदर हुई है। यहाँ पर ये सारे कानून आसा सा लाए गए और फिर लोगों के साथ यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो यहाँ पर राइट्स थे, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट थे जो दिए जा रहे थे, वो आस्ता आस्ता क्लोज़ किए जाने लग पड़े, आस्ता आस्ता क्लोज़ किए जाने लग पड़े। और अभी जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप अंकल आ चुके हैं, अंकल ने आते ही कहा है कि भाई आप जितने भी यूरोप के मुल्क हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम आपके ऊपर जो टैरिफ है, जो टैक्स है वो ना लगाएं या आपके साथ कोई नरमी पेश की जाए, तो जितना भी आपने ये ओवरसीज़ अपने मुल्कों के अंदर रखा हुआ है, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसको आपको निकालना पड़ेगा। आप दोस्तों को बताते जाएँ कि पुर्तगाल के अंदर इस वक्त इलेक्शन है, और इन इलेक्शनों की वजह से भी गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि 18,000 जो ओवरसीज़ हैं जो पुर्तगाल के अंदर हैं उन लोगों को निकाला जाएगा जिनका कोई प्रूफ और कोई डाटा नहीं है, और जो वो लोग हैं जो अभी तक जो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ अभी फाइल आकर लॉक करवाई है, वो लोग भी पुर्तगाल से डिपोर्ट किए जाएंगे। उन लोगों को भी यहाँ पर फोलियो दी विया जो मुल्क छोड़ने का पेपर दिया जाएगा। जो लोग भी शेंजन वीज़े के ऊपर आए हैं और शेंजन वीज़े के ऊपर आकर उन्होंने किसी भी आर्टिकल के अंदर यहाँ पर अपनी फ़ाइल लॉक की है, उन लोगों को भी इस मुल्क से निकलना होगा, या अगर वो नहीं निकलते उनको डिपोर्ट किया जाएगा, या उनको जो पेपर दिया जा रहा है वो ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ। इसके साथ ये भी पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग भी पुर्तगाल के अंदर नेशनैलिटी ले चुके हैं और नेशनैलिटी लेने के बाद उनका यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उनका सी नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही हैं, दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, उनकी नेशनैलिटी भी वापस लेकर उनको भी फोलियो दी विया दिया जाएगा। ये बात हकीकत है कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं, चाहे कि इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, नीदरलैंड, कोई भी मुल्क है, आप किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी ले लेते हैं। नेशनैलिटी लेने के बाद आपका वहाँ पर कारोबार होता है। इन केस अगर आपका वहाँ पर कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, या चंद महीनों के लिए आप गए हुए हैं अपने मुल्क में या कहीं भी, तो वो कोई मसला नहीं है, 3 महीने 6 महीने। लेकिन इससे ज़्यादा का अरसा, साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, आप किसी और मुल्क में चले गए हो, वहाँ जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट को तब्दील नहीं करवाया, लाइक आप पुर्तगाल की नेशनलिटी ले लेते हो, तो लेने के बाद आप चले गए यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर, अगर वहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी ट्रांसफ़र नहीं करते, आप कहते हैं कि हम वहाँ पर ब्लैक के अंदर, अमेरिका के अंदर या उस जगह के ऊपर काम करते हैं ब्लैक में, वापस आएंगे यहाँ आके ये हमारे पास नेशनलिटी है,
इन लोगों के लिए ये कानून है कि इनसे नेशनलिटी वापस लेकर इनको पेपर दिया जा रहा है कि आप यहाँ मुल्क छोड़ के जा सकते हैं। और इसमें 4576 बंदे हैं, जिसका मैं न्यूज़ पा रहा था कि इन लोगों से नेशनलिटी वापस ली जाएगी जिनको दी हुई है, जिनका कोई खाता ही कोई नहीं है। लेकिन जो लोग भी नेशनलिटी लेकर किसी दूसरे मुल्कों में चेंज कर चुके हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। और अगर वो लोग जो नेशनलिटी लेकर पुर्तगाल के अंदर ही कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। इशू किन के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, वो लोग जो 18,000 पुर्तगाल के अंदर होने के साथ साथ जो दूसरे मुल्कों के अंदर भी हैं, उनको अब यूरोपीय यूनियन का कानून आ गया कि भाई अब बस कि जितने भी इलीगल हैं उन लोगों को फिल फोर डिपोर्ट किया जाए। उन लोगों को केस फ़ौरन से पहले वाइंड अप करके, जैसे कि अल्बानिया के अंदर डिपोर्ट करना है, यूके भी डिपोर्ट कर रहा है, इन मुल्कों के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। अभी सूरत हाल क्या है, कंडीशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो थी न्यूज़ जो मैंने आपको बता दी है। अब अगली बात भी सुन लें। बहुत से लोग हैं जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं जो यूरोप के इन मुल्कों के अंदर आना चाहते हैं और यहाँ आकर सेटल होना चाहते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी या इंडियंस हैं उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो स्विट्ज़रलैंड है, वो जर्मनी है, उसके बाद इटली है कंट्री, उसके बाद स्पेन है। ये 3-4 कंट्री हैं जो हमारे और जो एशियन मुल्क हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप बिल्कुल भी वहाँ पर रह नहीं सकते। आप बिल्कुल भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर सकते। 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल रह लेंगे, वो आपको वहाँ से निकालेंगे। जब आप वहाँ से निकालेंगे तो यूरोपीय यूनियन का ये कानून भी आ चुका है कि अगर किसी एक मुल्क ने आपको मुल्क छोड़ने का पेपर दिया, आपको कोई भी मुल्क अब नहीं रखेगा। ये कानून आ चुका है। जर्मनी मुल्क है, अगर जर्मनी जाकर आप असाइलम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाकर आप रहने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम 6 महीने या 8 महीने। और जर्मनी ने खुद ये कानून निकाला है कि अगर हमारा जो बंदा जिसको हम फोलियो द वीज़ा देंगे कि ये मुल्क छोड़ दो, तो वो किसी भी मुल्क में नहीं रह सकेगा, उसको मुल्क डिपोर्ट वापस किया जाएगा। जिस भी मुल्क में जाएगा वहाँ से पकड़ कर वापस जर्मनी के अंदर लाया जाएगा, जर्मनी से सीधा वो अपने मुल्क में डिपोर्ट होगा। उसके बाद आ जाता है इटली। इटली में ये सूरत हाल है इस वक्त भी कि बहुत से लोग हैं जो रोडों के ऊपर सोने पर मजबूर हैं। ये बारिश का मौसम है, पूरा हफ्ता बारिशें हैं, वक्तन फ़वक्तन बारिश हो रही है डेली बेस के ऊपर। तो मैंने एक बड़ा बुजुर्ग था और एक छोटा उसका बेटा था, पता नहीं कौन था, वो कैसे आए यहाँ पर इलीगल तरीके से। जो भी बारिश हो रही थी, एक छत के नीचे बैठे हुए थे दोनों, और मैं देख के मेरे दिल में तकलीफ़ हुई कि यार ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। उनके हाथ में बैग था, स्लीपिंग बैग था, और वो बैठे हुए थे वहाँ पर मोबाइल यूज़ कर रहे थे। अल्लाह माफ़ करे, ये वक्त हमने भी देखा है, लेकिन हम आप दोस्तों को बता रहे हैं कि यहाँ पर चलो कुछ हद तक ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इतनी इनके अंदर नरमी है कि जो इस जगह के ऊपर जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पर ये आसानियाँ हैं कि अभी भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम। लेकिन ओवरऑल क्या कंडीशन है कि 6-7 महीने यहाँ आकर कोई बंदा कैसे बर्दाश्त करेगा, घर से बाहर रहना, और उसके बाद कपड़े भी नहीं हैं, कपड़े गंदे, जिस्म गंदा, कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता सवाए उन लोगों के जो अदारे हैं, अगर करना चाहें तो सिर्फ वो कर सकते हैं, बाकी कोई बंदा भी क्या हेल्प कर सकेगा। यहाँ पर डरते हैं लोग कि अगर इस बंदे के करीब भी हम गए और किसी भी पुलिस वाले ने हमें बात करते हुए देख लिया, हमारे साथ कोई इशू ना बन जाए। तो इसी वजह से यूरोपीय यूनियन के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो कानून है कि भाई जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं अब सब इसके ऊपर आमादा हो चुके हैं। सबका एक ही फोकस है कि इन लोगों को अब जो भी गैर कानूनी हैं, जो यहाँ पर फसाद डाल रहे हैं, जो यहाँ पर गंद डाल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और उसमें क्या होता है कि देखें, सिर्फ इटली की बात की जाए कि इटली में कोई लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया तो वहाँ पर उसने लड़की को छेड़ा, उसको तंग किया। कोई लड़का कहीं बस में जा रहा तो वहाँ पर उसने लड़की को तंग किया। कोई लड़के ने कहीं पे कोई केस किया कुछ। तो हमारे पाकिस्तानियों की वजह से और इंडियन लोगों की वजह से, इंडियन लोगों के घरों में, मतलब कोई एक नहीं है, कोई इंडियन नीचे आके कमेंट करेगा कि यार पाकिस्तानी की वजह से। इंडियन लोगों ने भी इतना गंद यहाँ पर डाला है कि उनके जो घर में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इतना गंद डाला है कि पुलिस वालों ने छापे मारे, पाकिस्तानी लोगों के घर में छापे मारे। इस माहौल की वजह से, इस लालच की वजह से जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनको गंदा किया गया है। और अभी ओवरऑल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो मुल्क हैं, इनके लिए इन्होंने एक एका किया है पूरा यूरोपीय यूनियन ने कि अब इन लोगों को निकाला जाएगा इस मुल्क से और इनके मुल्क में वापस भेजा जाएगा जो भी गैर कानूनी आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं गैर कानूनी के हवाले से कि अगर कोई बंदा किसी तरीके से यहाँ पर कोई फैमिली आ रही है या कोई बच्चे आ रहे हैं 18 साल से छोटे, किसी तरीके से आ गए, बाय एयर आए हैं, वर्क के ऊपर आए थे या वैसे विजिट पे आए थे,
उनके लिए कानून अलग हैं, फैमिली के लिए भी और बच्चों के लिए भी। उनका क्या करते हैं ये अभी इन्होंने फ़ैसला नहीं किया, ये इनके ऊपर है। बाकी ओवरऑल जो है ना मसले जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मसले बने हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सब के लिए बेहतर करे, दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ पैदा करे, गवर्नमेंट कोई अच्छी आए, यहाँ के जो करता धरता हैं वो अच्छे हैं, जो गैर कानूनी हैं या जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकें। या मैं ये दुआ करता हूँ कि कोई ऐसा कानून पैदा हो जाए जिसमें वर्क वीज़े के ऊपर आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ, ईज़िली लोग वर्क वीज़े के ऊपर आ सकें, क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड है काम की, काम के बहुत ज़्यादा वीज़ों की रिक्वायरमेंट है हर मुल्क के अंदर। अब आसानियाँ पैदा हो जाएं और हमारे मुल्क के भी जो करता धरते हैं वो भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें ताकि हम ईज़िली बाहर जा सकें। ये हमारी दुआ है। मेरा काम था आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी मुल्क की है जहां से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इनको मसला बन रहा है, आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपका पैगाम दुनिया तक पहुंचाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें, मेरा यही पैगाम है, लीगल आएँ, वर्क वीज़े के ऊपर आएँ, स्टडी वीज़े के ऊपर आएँ, गैर कानूनी रास्ता चूज़ ना करें। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।